पीएम मोदी ने यूपी को दी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। जालौन के उरई में कैथरी गांव से किया उद्घाटन। तय वक्त से 8 महीने पहले बनकर तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 20 फरवरी 2020 को पीएम ने ही किया था शिलान्यास। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड के लोगों को किया समर्पित। कहा, एक्सप्रेसवे लाएगा इलाके में रोजगार और विकास। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। 4 लेन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। 14,850 करोड़ रुपए में बनकर हुआ है ये तैयार। वहीं चित्रकूट से बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया के रास्ते इटावा तक जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से होगा कनेक्ट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट से दिल्ली अब सिर्फ 6 घंटे दूर, 24 घंटे पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधा मौजूद। वहीं एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए दिल्ली से पहले कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। तीस्ता सीतलवाड़ मामले में एसआईटी का बड़ा दावा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पैसे लेकर काम करने का आरोप। 30 लाख का लेन देन का दावा। तीस्ता की जमानत के खिलाफ हलफनामे में एसआईटी ने लगाए संगीन इल्जाम। कहा, तीस्ता ने पैसे लेकर रची गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश। वहीं एसआईटी के हलफनामे के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संबित पात्रा ने सीधे सोनिया गांधी पर साजिश के आरोप लगाए। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है। ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। एसआईटी के मुताबिक गोधरा कांड के बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने गुजरात सरकार के खिलाफ की थी बड़ी साजिश। तीस्ता सीतलवाड़ थी इसी साजिश का हिस्सा। वही राज्यसभा सदस्य नहीं बनाए जाने पर 2006 में तीस्ता सीतलवाड़ ने कांग्रेस नेताओं से जताई थी नाराजगी। एसआईटी ने गवाह के हवाले से दिया हलफनामा। एसआईटी के दावों पर दिवंगत अहमद पटेल की बेटी का पलटवार। कहा, पिता के नाम में अभी वजन विरोधी कर रहे हैं इस्तेमाल। 48 घंटे के अंदर पटना में एक और टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश। फुलवारी शरीफ से एक संदिग्ध गिरफ्तार। वही जम्मू कश्मीर के आतंकी ग्रुप गजवाए हिंद से आरोपी ताहिर उर्फ दानिश के संबंध व्हाट्सएप ग्रुप में था शामिल। गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप में कुल 181 सदस्य शामिल थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन के लोग भी इसमें शामिल हैं। विदेश से पढ़ा है आरोपी दानिश। कब्जे से मिले कई आतंकी दस्तावेज, तिरंगे से भी छेड़छाड़। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए पीएफआई नेटवर्क को लेकर बड़े खुलासे। मिथिलांचल और सीमांचल में भी घुसपैठ की तैयारी थी। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 आरोपियों की अब भी तलाश, छापेमारी लगातार। जबकि फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल ने रची थी सीधे जिहाद की साजिश। 2047 में भारत को इस्लामिक देश बनाने का देख रहे थे ये सपना। पटना के टेरर नेटवर्क में आज तक को मिला आतंक के अड्डे का रेंट एग्रीमेंट। मोहम्मद जलालुद्दीन ने परवेज को किराए पर दिया था मकान। पुलिस की पूछताछ में पटना टेरर आरोपियों का कबूलनामा। फिजिकल फिटनेस के नाम पर देते थे हथियार चलाने की ट्रेनिंग। पटना एसएसपी के बयान पर बीजेपी और जेडीयू में तनातनी। जेडीयू बोली, आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले कई लोग मंत्री बने बैठे हैं। पटना एसएसपी के समर्थन में उतरी आरजेडी। तेजस्वी यादव बोले, मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कुछ भी गलत नहीं कहा। पटना एसएसपी के बयान पर भड़के दरभंगा के बीजेपी सांसद। मानसिक इलाज कराने की सलाह दी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके मानसिक दिवालियापन को भी दर्शाता है और इनको काके में इलाज कराना चाहिए। आरएसएस से पीएफआई की तुलना वाले बयान पर पटना एसएसपी की सफाई। बोले, गलत तरीके से पेश किया गया। उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल निरर्थक बात है।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने पहुंचे पंजाब के 180 ईटीटी शिक्षक जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस से पंजाब के ईटीटी शिक्षकों की धक्का मुक्की भी हुई है। इससे पहले राहुल और सोनिया गांधी की आवास के बाहर भी कर चुके हैं ये शिक्षक प्रदर्शन। जबकि सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ अल्मोड़ा में प्रदर्शन, पूर्व सीएम हरीश रावत ने खोला मोर्चा। अर्धसैनिक बलों में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर नागपुर से दिल्ली के लिए युवाओं ने निकाला पैदल मार्च, आगरा में पुलिस ने रोका। उधर अंबिकापुर में शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग के लिए तरस रहा है डाक विभाग। शौचालय भवन में खोला गया पोस्ट ऑफिस। कोल्हापुर में सैलाब का सितम, पुल पर चढ़े पानी में बही कार सवार सुरक्षित। नवसारी में सैलाब के भेंट चढ़े बेजुबान, शेल्टर होम में 15 फीट तक पानी भर गया है। वहीं पानी में डूबकर गायों समेत 42 पशुओं की मौत हो चुकी है। नाव के सहारे बाकी जानवरों को बचाने की कोशिश। नवसारी में बारिश थमने के बावजूद जल भराव के हालात, निचले इलाकों में पानी घुसने के बाद लोगों का पलायन लगातार जारी। नवसारी के बिलीमोरा इलाके में देवदूत बनी एनडीआरएफ की टीम, महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चों को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात के छोटा उदेपुर में तेज बहाव में फंसी कार, स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार 5 लोगों की बचाई गई जिंदगी। पुलिया पर चढ़े पानी ने कार को बचाया और काफी देर तक मौत से जूझते रहे कार सवार। कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान भूस्खलन से बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं की गाड़ी पर गिर गई चट्टान, एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। श्रीखंड महादेव यात्रा में बारिश से मुश्किलें बढ़ी, रास्ते में छोटे छोटे पुलों पर पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के हरदा में लबालब हुए तवा बांध के गेट खोलने की तैयारी, लोगों को नर्मदा नदी से दूर रहने के लिए प्रशासन करवा रहा है मुनादी। जबकि लोकसभा हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में चक्की नदी के सैलाब का कहर, 100 मीटर सड़क का हिस्सा सैलाब में समाया, 3 गांवों का कट चुका है संपर्क। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बड़ा भूस्खलन का संकट, पहाड़ी का मलबा सड़क पर रहा, कई घंटे से रास्ते बंद। पिथौरागढ़ में धारचूला से कैलाश मानसरोवर का जाने वाला रास्ता भी बंद, सड़क पर लुढ़क कर आ गए बड़े बड़े पत्थर। पिथौरागढ़ में रास्ता बंद होने से फंसे 25 श्रद्धालु, प्रशासन से मांगी मदद। वहीं उत्तराखंड में उफान पर हैं नदियां, उत्तरकाशी में डरा रहा गंगा नदी का तेज प्रवाह। जबकि मौसम विभाग ने आज उत्तर कोंकण, गुजरात और विदर्भ के पूर्वी भाग में बारिश से थोड़ी राहत का जताया अनुमान, लेकिन बादलों से भरा रहेगा आसमान, हल्की बारिश की संभावना। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल के आसपास के जिलों के लिए 19 जुलाई को बारिश का रेड अलर्ट जारी, 18 जुलाई के लिए येलो अलर्ट। 19 जुलाई को चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल और अन्य कुमाऊं क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान, भूस्खलन का बढ़ सकता है खतरा। कम बारिश के बावजूद खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे बह रही है अलकनंदा नदी, भारी बारिश के अनुमान से नजदीकी इलाके में बड़ी सैलाब की चिंता है। देश भर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कुल 176 टीमों को किया गया है हाई अलर्ट। फिलहाल गुजरात में 25 एनडीआरएफ टीमें आपदा में दे रही हैं अपनी सेवाएं। बाढ़ बारिश की आपदा में महाराष्ट्र में 17, तेलंगाना में 13 और आंध्र प्रदेश में 10 एनडीआरएफ टीमें पीड़ितों को दे रही हैं मदद। बाढ़ और बारिश की तबाही महाराष्ट्र और गुजरात के लिए साबित हुई जानलेवा। महाराष्ट्र में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में सैलाब की विभीषिका में 92 लोगों को गंवानी पड़ी है अपनी जिंदगी। तेलंगाना के भद्राचलम में सैलाब का जबरदस्त संकट, कई गांव टापू में तब्दील, रिकॉर्ड 70 फुट पहुंचा गोदावरी नदी का जलस्तर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैलाब का बड़ा संकट, कल एनडीआरएफ कर्मियों ने 591 पीड़ितों को रेस्क्यू किया। जबकि चंद्रपुर में लगातार 6 दिनों की बारिश से नदी नाले उफान पर, इराई डैम 7 गेट खोलने पड़े, करीबी इलाके बाढ़ की चपेट में। भड़काऊ बयान देने वाले खादिम गौर चिश्ती की बड़ी मुश्किलें, अजमेर की अदालत ने 22 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। भड़काऊ बयान देने वाले गौर चिश्ती के कुंडली खंगालने की तैयारी में अजमेर पुलिस, कॉल डिटेल्स के जरिए पीएफआई से संबंधों के सुरागों की तलाश लगातार जारी। लखनऊ के लुलू मॉल में हिंदू संगठनों ने टाला सुंदरकांड का पाठ, नमाज पर तनातनी के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। लुलू मॉल में नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज, पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। वाराणसी में ज्ञान माफी मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई, आज हिंदू पक्ष ने पूरी की दलील, आदि विशेषज्ञ के होने का प्रमाण दिया है।